प्रश्नावली 11.1। प्रश्न क्रमांक आपका है दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी हो 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त है और उसके 4 चतुर्थांश है, कितने? ये एक वृत्त बना दिया अपन ने, 4 चतुर्थांश में 4 भागों में काट दो, इधर से इधर काट दो, इधर से इधर काट दो। 4 चतुर्थांश अपन ने काट दिए, प्रत्येक पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपने पास दिया गया है परिधि, क्या है अपने पास में? परिधि है, दिया है वृत्त की परिधि बराबर आपके पास है 22 सेंटीमीटर। कितनी देर की परिधि? अब अपने को बोला गया है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है और एंगल की आवश्यकता, कोण की भी आवश्यकता पड़ती है ना, 2 चीजें होती है। तो परिधि से अपन निकालेंगे त्रिज्या। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वृत्त की परिधि, परिधि बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और 22 है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपको निकालनी है। तो 22, त्रिज्या को r को यही रहने दो, 22 इंटू ये 7 इधर आ जाएगा ऊपर और ये 2 और ये 22 नीचे आ जाएंगे। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, तो त्रिज्या आ जाएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। ये आपने निकाल ली त्रिज्या। अब आपको निकालना वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कितना निकालना? 4 चतुर्थांश काटे, या तो अपन देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पे आप थीटा ले लोगे तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। या लिखा है कि 4 चतुर्थांश है, तो अपन क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल चला ना, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है अपने पास पाई आर स्क्वायर है ना, सूत्र तो यही वाला है। अब अपने पास 4 चतुर्थांश काटे, एक के कितने हिस्से किए अपन ने? 4। अगर अपन को 4 हिस्सा मतलब एक हिस्सा पता करना हो एक का, तो अपन क्या करते? 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो 1/4 लिख दो, है ना। और वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर वर्ग होता है ना, पाई आर वर्ग होता है। तो यहाँ अपन लिख देते पाई आर का वर्ग। ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू सवाल में दी गई है 22/7 और त्रिज्या है आपके पास में 7/2, इस पूरे की घात 2। यहाँ 1/4 इंटू 22/7, इसकी घात 2 है तो इसको 7/2 गुणित 7/2। अब यह 7 से 7 कैंसिल कर दो और आप इसको भी डिवाइड कर दोगे 2 से 11 बार, तो अपने पास बच जाएगा 11 गुणित 7/4 गुणित 2। तो ये हो जाएगा आपका 77/8। अब आंसर ये हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने को भाग लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा, यहाँ तक लिख लेते सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब ये आपका त्रिज्या खंड का क्या आ गया भैया? वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब भाग देने की बात आए तो आप भाग लगा देना, आगे लिख लो। अतः वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ये आपका किताब का आंसर है, ठीक है, नोट करो इसको।